हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 4 मई और आप सभी के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में, जहां निफ्टी में आज हमारे को लगभग 500 पॉइंट से ज़्यादा की पिटाई होती हुई दिखी। एक तरफा पिटाई होती हुई दिखी, वैसे ही हमारे को भारतीय एयरटेल में जो गैप डाउन में ओपनिंग हुआ था वहां से इसमें रिवर्सल एक तरफ हाई मतलब हाई पे हाई बनाते हुए हमारे को आज शेयर में दिखा। तो काफ़ी अच्छा शेयर भागा। क्या है इसके रीजंस, क्या है इसके पीछे एक्चुअल रीजन जिसके पीछे आज हमारे को इसमें इतनी बड़ी बढ़त देखने को मिली, और क्या ये बढ़त सस्टेन रहेगी? क्योंकि निफ्टी 50 के 500 पॉइंट गिरने के बावजूद आज टिका रहा बढ़त में। तो फ्यूचर में हमारे को इस शेयर में क्या करना चाहिए? अगर हम इस शेयर को टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भारतीय एयरटेल हमारे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी, पर गुड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हमारे को हमेशा शेयर एक बेस्ट प्राइस पे खरीदना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको सामने रखने वाला हूँ। क्या है इसकी न्यूज़ जिसकी वजह से बढ़त देखने को मिली, और क्या रहेगा इसका एक पड़ाव जिसमें हमारे को इसमें डेफिनेटली एंट्री ले लेनी चाहिए। ऐसे नहीं हम इसको भागते हुए ट्रेंड में बहुत ही ऊपर ले ले और फिर बाद में हम पछताए कि इतना ऊपर क्यों ले लिया, कि अब तो ये रेजिस्टेंस दे रहा है इसके पास। तो मैं चाहूँगा आप इसको ऐसे प्राइस पे खरीदो जहाँ पे इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो और नीचे गिरने के चांसेस हमारे को कम दिखे। तो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आज की इन्फॉर्मेशन, क्यों आज ये भागा इतना। तो आज जो टेलीकॉम का मेजर भारतीय एयरटेल है, इसके प्राइस में आप देखोगे तो जंप किए शेयर ने लगभग 4% इस इंट्राडे में 4 मई में, जहां इसकी एक डील साइनिंग हुई है विद नोकिया, जो एक टेलीकॉम गियर कंपनी है। इनके लिए राउटर्स वाले स्विचेस और डेफिनेट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है। इनके साथ डील हुई है लगभग 7,500 करोड़ की, जिसकी वजह से एनहांस करेंगे ये टेलीकॉम सेक्टर की मोबाइल ऑपरेटर की नेटवर्क कैपेसिटी इन 9 सर्कल ऑल ओवर द कंट्री। तो इतना बड़ा डील जो 7,500 का हुआ है, इसकी वजह से आज हमारे को इस शेयर में जंप लगता हुआ दिखा। और ये अपनी जो नेटवर्क कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे थ्रू नोकिया, ये पूरे देश में नहीं करेंगे, सिर्फ 9 सर्कल इन्होंने चूज़ किए। 9 सर्कल मतलब 9 स्टेट्स, और 9 स्टेट्स में ये अनाउंस करेंगे अपनी कैपेसिटी और एक बेटर एक्सपीरियंस देंगे कस्टमर को। 4G का भी 5G की इन्होंने यहाँ पे कोई बात निकल के सामने नहीं आई है कि ये 5G पे काम कर रहे हैं, पर मोस्टली ये 4G को रिलेटेड ये न्यूज़ है। वहीं अगर बात करें कंपनी की, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहेगी विद नोकिया, मतलब कि काफ़ी लंबी रहने वाली है। इतने बड़ा अगर प्रोजेक्ट है, अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली लंबी रहने वाली है, जिसमें एनहांस करेंगे नेटवर्क कैपेसिटी इस नेटवर्क की। और वहीं जो इनके ऑनगोइंग रिलेशनशिप है नोकिया के साथ, जो पहले से ही इनकी रिलेशनशिप है, पहले से ही नोकिया भारतीय एयरटेल के लिए सपोर्ट कर रहा था, इनके साथ काम कर रहा था, अपने प्रोडक्ट्स इनको बेच रहा था, पर इस डील के साथ इनके रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे बेहतरीन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इसमें ये नेटवर्क कैपेसिटी ये इंक्रीज़ करेंगे और एक कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। ये कंपनी की तरफ स्टेटमेंट आया है। वहीं अगर आज बात करें तो ये स्टॉक आज मोस्ट एक्टिव स्टॉक था NSE में, जिसमें वॉल्यूम अगर वैल्यू की बात कीजिए, ट्रेड शेयर किए गए तो आप देखोगे लगभग 3,09,38,299 शेयर। तो इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग आज इसमें देखने को मिली, बावजूद मेरे मार्केट एक तरफ में भाग रही थी, ये डील आई और सारे ट्रेडर इसकी तरफ मुड़ते हुए देखे और आज इसमें अप पे अप हमारे को लगते दिखा। तो ये तो थे रीजंस कि जिसकी वजह से आज इसमें हमारे को बढ़त देखी। अब है एक्चुअल बात, जो छोड़ गए आज टाइम पे ग्रैप नहीं कर पाए, ये टाइम पे न्यूज़ नहीं मिली या इस मोमेंटम को मिस कर गए, तो उनको आगे इस शेयर में क्या करना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो टेलीकॉम सेक्टर की मेजर कंपनी। क्योंकि अभी जियो तो आया नहीं है, फिर भारतीय और एयरटेल और आप आइडिया के बीच में अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें तो इंफ्राटेल वो भी नहीं का लगभग एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो मेजर अगर आप बात करें तो टॉप बेस्ट कंपनी अभी टेलीकॉम सेक्टर में हमारे को भारतीय एयरटेल ही दिखती है, क्योंकि अभी जियो का IPO रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो रिलायंस एंटरप्राइज के ही अंदर काम करता हुआ ना आता है उसका नाम। तो अगर टेलीकॉम स्पेसिफिक टेलीकॉम कंपनी की बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अभी इंडिया में भारतीय एयरटेल ही है। और अगर आप किसी टॉप कंपनी को चूज़ कर रहे हो तो सच लाइक एज ए भारतीय, तो आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी है अपनी मार्केट जो आपकी कैपिटल है उसको अच्छे रिटर्न वापस दिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। वहीं अगर बात करें कंपनी का 0%
प्रमोटिंग प्लेज होल्डिंग कोई भी नहीं है, और डे बाय डे इसकी जो बुक वैल्यूज़ है वो इम्प्रूवमेंट में हमारे को दिख रही है पिछले 2 साल से। और एंजल ब्रोकिंग जो हमारे ब्रोकर्स हैं उनकी तरफ से रिकमेंडेशन अभी भी बाय कॉलिंग है भारतीय एयरटेल की तरफ, विद अपसाइड ऑफ 560 ईजिली हमारे को टारगेट अचीव हो सकता है जो अभी का प्राइस है उससे। तो 9% अभी भी इनको इसमें बाकी ऊपर को दिख रहा है। तो आपके साथ इन्फॉर्मेशन रखना चाहूँगा, पिछले अगर हम 1 साल में बात करें जहाँ सेंसेक्स हमारे को 23 पॉइंट हमारे को डाउन दिखा, वहीं इसमें हमारे को 16% की बढ़त देखी। सेंसेक्स के और निफ्टी के टोटल उल्टा हुआ चलता हुआ हमारे को दिख रहा है ये शेयर। और वहीं अगर बात करें इसकी लेटेस्ट होल्डिंग्स के बारे में जो हमारे पास अवेलेबल है, वो है हमारे पास जनवरी 20, जहां एफआईज इसमें इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आया, म्यूचुअल फंड इंक्रीज़ करते हुए नज़र आया, इंश्योरेंस कंपनी नज़र करते हुए, और हमारे जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में हम लोग भी आते हैं, तो हमारे जैसे लोग इसमें पैसा निकालते वापस है। वैसे बेसिकली ऐसा ही होता है, जो कंपनी भाग रही होती है उसमें तो हम पैसा वापस निकाल देते हैं, और जो पैसा जिसका बढ़ नहीं होता उसमें हम धसते चले जाते हैं, क्योंकि हम स्टॉप लॉस नहीं रखते। तो हमारे को स्टॉप लॉस भी, आप चाहे सीएनसी में लो चाहे एमआईएस में लो, आपको स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर भी नहीं बन सकते, ये हमेशा याद रखिए। वहीं अदर डीआईज लगभग ये भी पैसा बाहर निकालते नजर आए। वहीं देखोगे आप प्रमोटर का नो प्लेस्ड होल्डिंग जो अभी जिक्र भी हो रहा था, वहीं आ चुके हम इसके वनडे के चार्ट में। तो वनडे के चार्ट में 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज 426 पे है, और इसके 20 to 100 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज लगभग वैल्यू 490 और 480 के बीच में आसपास आता है। ये उससे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि इसके सारे सिंपल मूविंग एवरेज इसके नीचे ये स्टॉक दिखाता है कि इसने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जहाँ नेगेटिव मार्केट है, जहाँ कोई शेयर अपने 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज भी नहीं मेंटेन कर रहा है, 50 डेज का भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, वहाँ ये सारे मूविंग एवरेज मेंटेन करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लगभग 530-95 पे आज हमारे को बंद होता हुआ ये दिखा। और वहीं अगर अब बात करें इसके फेबोनेटिक सीरीज रिट्रेसमेंट के थ्रू, तो हमारे को इसमें दिखेगा कि ये रिट्रेस अच्छा हुआ, कोई भी शेयर गिरता है तो एकदम से वो उड़ता हुआ रॉकेट की तरह, ऐसा नहीं होता कि आप आज शेयर खरीदो और कल से रॉकेट बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी शेयर अगर बढ़ता है तो उसमें स्टेप्स होते हैं, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, यूं करके हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो एक पड़ाव के बाद हमारे को थोड़ा रुकना पड़ता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर ऊपर चढ़ता है, और उसमें ऐसे तो हमारा जो ट्रेड होता है वो भी ऐसे होता है, पहले थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक्सपोर्ट लेता है, फिर और ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो हम जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं वैसा ही, जैसे हमारे कदम जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, तो वैसा ही कोई शेयर चढ़ता है। अगर आप सोचो कि आप आज इस शेयर को ले लोगे और कल से फिर से रॉकेट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। थोड़े हमारे को पड़ाव देखने पड़ते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं बेस्ट टेक्नोलॉजी मेथड्स, जैसे लाइक ए फेबोनेटिक रिट्रेसमेंट, जिसकी मदद से हम इसके स्पोर्ट्स ढूंढते हैं और एक बेस्ट बाइंग वैल्यू हम ढूंढते हैं। तो अभी आपने देखा कि शेयर जैसे इस हमारे को चार्ट में दिख रहा है, शेयर गिरा लगभग 360 के आसपास पहुंच गया था, इसने बॉटम बनाया, उसके बाद इसमें फिर तेज़ी हमारे को फिर से देखने को मिली, लगभग 61 में पहुंचा, तो 61 में भी जब पहुंचा तो इसको फिर से यहाँ वही स्टेप देखने को मिला जैसे हम, और उसके बाद ऊपर गया तो यहाँ भी हमारे को स्टेप देखने को मिला। तो अभी करंटली जो इसका लेवल है 490, तो आपको ऐसा रहेगा कि अगर आपको बाय चांस मिल जाए यहाँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा कि आप कल ही ले लो, इसको कल ही लेने की बात करेंगे अगर आपको कल लेना है, क्योंकि इसके Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं, और Q4 के रिजल्ट इस बार टेलीकॉम कंपनीज के सबके ही अच्छे आने वाले हैं। और Q4 रिजल्ट से पहले आपने देखा ही होगा अच्छे शेयर हमेशा भागते हुए दिखते हैं, कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए तो भागते हुए दिखते हैं। तो इसको एक तो हमारे को इस शेयर के Q4 रिजल्ट पे रखने कब आने वाले, उससे पहले हमारे को इसमें एंट्री लेनी है कि ये माहौल पता करना है, इसके रिजल्ट कैसे लेने वाले, सेंटीमेंट्स को पता करना है, और सेंटीमेंट्स पता इसमें पहले हमारे को पोजीशन ले लेनी है, और फिर हम इसमें मतलब कि अगर आप चाहते हो कि एक वीक में पैसा निकालो तो वैसा भी आप इसमें निकाल सकते हैं। तो ये थी आपके लिए प्रो टिप एक, जो आप अगर ज़्यादा फोकस में नहीं कर पाते, कि ज़्यादा चार्ट में नहीं देख पाते हो, आप एनालिसिस नहीं कर पाते हो, तो इस तरह भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अब अगर हम इसमें बात करें, अगर आपको 490 पे मिल जाए ये शेयर, तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस शेयर को वो ग्रैब करने के लिए, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए आप रिजल्ट का ही वेट कर सकते हो, रिजल्ट्स के बाद भी रख सकते हो, और ये डेफिनेटली आपकी पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन में रखेगा अगर आपने 490 पे इस शेयर को ले लिया, क्योंकि अभी भागने वाला है और ये आपसे पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो 490 तो इसकी बेस्ट वैल्यू होगी। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, तब भी हमारे को स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के
कोई सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस हम इसका कहाँ रखेंगे 460 के पास। अगर निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई, मान लो चला गया, फिर से चला गया और 7500 की तरफ मुड़ता हुआ दिख गया, 7000 के लिए मुड़ता हुआ दिख गया, तो फिर सभी शेयर में सेलिंग प्रेशर आएगा। फिर जो एफआईज सेलिंग करती है या डीआई सेलिंग करती है, वो ये नहीं देखती कौन सा अच्छा स्टॉक है, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म नहीं कर रहा है। कोविड-19 का फिर से सेंटीमेंट आएगा कि भाई काम नहीं हो रहा है तो पैसा निकालो, कुछ भी हो सकता है। तो उस लेवल पे हमारे को इस पे स्टॉप लॉस भी डेफिनेटली रखना चाहिए। अगर हम 490 पे ले लेते हैं तो इसका हमारा लगभग 30 पॉइंट नीचे, हम 30 पॉइंट भी नीचे नहीं लेंगे, हम 465 पे लेंगे इसका एज ए स्टॉप लॉस और इसमें घुस जाएंगे। अब आप सोचोगे 490 पे तो मिलने से रहा, तो हम उस लेवल की भी बात कर लेते हैं कि हमारे को फिर कहाँ लेना चाहिए। तो अभी देखोगे तो अप ट्रेंड पे टोटल ये शेयर चला हुआ है पिछले अप्रैल फरवरी से लेकर चला हुआ है। फरवरी लगभग अगर आप देखोगे 18-19 तारीख से ये लगातार अप ट्रेंड पे ही चला है। तो अगर हमारे को अगर इसको कल ही खरीदना हो, सेंटीमेंट्स के लिए खरीदना होगी, क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले, तो हमारे को लगभग अगर लोएस्ट पे खरीदना हो, क्योंकि हमारे को कभी भी कोई शेयर बढ़त पे नहीं खरीदना है, क्योंकि फिर वहाँ से चढ़े ना चढ़े रेजिस्टेंस देखने को मिले, तो लोएस्ट खरीदना है। तो इसकी जो बेस्ट वैल्यू रहेगी अभी, अगर करंट अगर 1-2 हफ्ते के लिए लेना है या फिर क्वार्टर रिजल्ट से पहले के लिए लेना है, तो 521 के आसपास रहेगी। और 521 पे मिल जाए तो भी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, फिर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर आ जाएगा, जो आ जाएगा आपका 490 के आसपास। 490 के आसपास इसको आप फिर स्टॉप लॉस रखिए, फिर उसके ऊपर इसको रहने दीजिए। फिर आपका शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो स्टॉप लॉस अपना थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। और वहीं इसकी बॉलिंजर बैंड की बात देखें तो बॉलिंजर बैंड में थोड़ा कंसोलिडेट वापस करता हुआ नजर आ रहा था अपने 20 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ, पर अभी न्यूज़ के कारण फिर से अपर बैंड के आसपास जो 544 के आसपास है वहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कल इसकी ट्रेड में हमारे को प्रेशर थोड़ा देखने को मिले, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप इसको लगभग 521 के आसपास ले सकते हैं और 490 के पास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसको आगे कैरी ऑन करते हुए देख सकते हैं इस शेयर को। तो आपको लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। और वहीं अगर आज बात करें तो मात्र 26% इसमें डिलीवरीज होते हुए देखी, तो इंट्राडे में ज़रूर भागा है, पर लोगों ने इतनी ज़्यादा डिलीवरीज नहीं ली है। तब भी अगर 20 के ऊपर हम किसी शेयर में डिलीवरीज देखें तो उसको गुड डिलीवरीज मानते हैं। और वहीं अगर आज देखें तो बंद जहाँ ये शेयर हुआ लगभग 3.24% ऊपर बंद हुआ, लगभग 16.65 पॉइंट आज हमारे को इंक्रीज होता हुआ इस शेयर में दिखा। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए यार वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में स्माइलीज भेजिए, आपको वीडियो पसंद आया तो हंसमुख, नहीं पसंद आया तो फिर आपको पता है ये डिफरेंट स्माइलीज होती है हमारे पास, गुस्से वाली, बुरे वाली, अच्छे वाली। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे पता लगेगा कि मेरे को कितना इम्प्रूव करना है या फिर कितनी नॉलेज आपको एक्स्ट्रा देनी है। अगर या किसी बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा क्योंकि मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।